लास्ट के कुछ दिन से जितनी मैंने रील्स, जितनी मैंने प्रमोशन सैयारा मूवी की देखी है, आई वॉज लाइक शॉक टू सी यू आर मेड टू फील दैट यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग इफ यू आर नॉट वॉचिंग दैट मूवी. नाउ व्हाट आई वॉज थिंकिंग इज स्पेसिफिकली बॉलीवुड ने आई थिंक हार्ट ब्रेक्स को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई कर दिया है. यस, I really feel we really love the situation where we are heartbroken or where we are like lonely because we are looking it at from a third person perspective that wow, what a story I am writing. Yeah. How cool is this heartbreak? How cool will it look if it were a movie? So we are glorifying heartbreaks like crazy. Yes. And I think Bollywood का इसमें बहुत बड़ा हाथ है. बहुत ही बड़ा हाथ है. आई एम कम्प्लीटली लाइक आई 100% अग्री विद यू बिकॉज बॉलीवुड हो गया, या जैसे हम बोलते हैं ना कि शायरी में दर्द कब आता है, जब इंसान का हार्ट ब्रेक होता है. म्यूजिक में दर्द कब आता है, जब इंसान का हार्ट ब्रेक होता है, या वो खुश होता है बट मोर ओवर हार्ट ब्रेक होता है. तो यू नो इसको ग्लोरीफाई इतना ज़्यादा कर दिया. तो हमने म्यूजिक बनाया हार्ट ब्रेक पे, हमने गाने बनाए हार्ट ब्रेक पे, हमने शेरो शायरी करा हार्ट ब्रेक पे, हमने पिक्चरें बनाई हार्ट ब्रेक पे. एंड समवेयर बॉलीवुड ने ये दिखाया कि जिस हीरो का हार्ट ब्रेक हुआ है उसमें ज़्यादा डेप्थ है. बहुत डेप्थ है उसमें. ना फॉर एग्जाम्पल जैसे हार्ट ब्रेक का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, या हम ले रहे हैं कि इसको ग्लोरीफाई कैसे किया है. तो आई एम श्योर यू हैव सीन द रॉकस्टार मूवी, है ना. तो रॉकस्टार मूवी में वो समोसे खाना जाता है और बोलता है कैंटीन में जाके कि मेरा दिल टूटा है, 2 समोसे लेकर आ. और जब समोसे के साथ उसे चटनी नहीं मिलती तो बड़ा चिल्लाने लगता है कि चटनी कहाँ है, इसके साथ चटनी नहीं दी. तो जब उसका दोस्त साथ में खड़ा होता है कि जिसका दिल टूटता है ना वो चटनी नहीं ढूंढता. तो अगर तेरा दिल टूटेगा ना, जब सही असली वे में तेरा दिल टूटेगा, तब निकलेगा तेरे अंदर का म्यूजिक, तब निकलेगा तेरे अंदर का रॉक स्टार. दिस इज हैपनिंग विद मोर ओवर मूवीज कि जब दिल टूटता है तो फिर वो लाइफ में कुछ करता है, आगे बढ़ता है, वो करता है. तो ये फैक्ट है कि ग्लोरीफाई जो किया है, चाहे वो तमाशा मूवी हो, चाहे वो देवदास हो, है ना, चाहे वो रॉक स्टार हो, ये ग्लोरीफाई करने वाली सारी पिक्चरें बॉलीवुड में बनती हैं. दिस इज अ फैक्ट. नाउ यस, कुछ लोग जो हैं हार्ट ब्रेक होने के बाद देर लाइक उन्होंने अपनी स्टोरी बना लिया उसको, क्योंकि एम्पैथी मिलती है. ठीक है, सिंपैथी मिलती है उनको, एम्पैथी मिलती है, सिंपैथी मिलती है. एंड दे लाइक दे रियली वांट टू बी इन दैट चैप्टर, बट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि वो एक चैप्टर है. उसके चक्कर में आप पूरी किताब में जो स्टोरीज लिख सकते हो अपनी लाइफ के, वो आप लिख ही नहीं रहे हो. राइट? आपको उसी जोन में रहना अच्छा लगता है. आप इसी चक्कर में नए रिलेशनशिप में भी नहीं जा रहे, और आपको लगता है कि यू नो पीपल विल लाइक ओ दे विल शेयर माई स्टोरी कि मेरा कितना बड़ा दिल टूटा, उसके बावजूद भी देखो मैं कैसे सर्वाइव कर रहा हूँ. दे वॉन्ट दैट. वो ऑब्सेशन है उस चीज का कि उन्होंने अपनी ना आइडेंटिटी ही बना ली है. टूटेगा मैं खड़ा हूंगा, टूटेगा मैं खड़ा हूंगा, टूटेगा मैं खड़ा हूंगा. तो इट्स रियली क्रेजी. दे रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि प्यार में जब तक आप टूटते नहीं हो तब तक आप जुड़ते नहीं हो. ये बात फैक्ट है. बट जुड़ने का प्रोसेस है हीलिंग. आपको हील करके आपको ये अवेयरनेस आनी चाहिए कि नाउ दिस इज द टाइम आई रियली वांट टू हील एंड मूव आउट ऑफ इट. इट्स अ हाई टाइम. वो हीलिंग जर्नी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वो अलाइनमेंट इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में जो चल रहा है, वो अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है रादर देन स्टेइंग इन दैट सेम स्टोरी. और आपको ये समझने की जरूरत है कि ग्लोरीफाई कब तक एक दिन तो उसका अंत होगा. मैम इसका रीजन ये है, आई रियली फील दैट people don't want a relationship. People just want someone to witness their loneliness. Very true. How lonely they are in their life. Very true. कोई तो बोले मैं हूं ना, मेरे बाबू ने खाना खाया. कोई तो चाहिए उन्हें. आप ठीक हो, मैं हूं, टेंशन मत लो. आप अकेले हो, आप अपनी स्टोरी मुझे सुना सकते हो. So you are there someone जिसको आप अपनी स्टोरी सुना सकते हो. Exactly. So someone is there for you basically. Sorry. Someone is there for you जिसको आप अपनी स्टोरी सुना सकते हो, जो आपके खालीपन का साथी है. रिलेशनशिप नहीं चाहिए. उस ट्रैप में किसी को जाना नहीं. अगर वो किसी के लिए ट्रैप है रिलेशनशिप, उसमें जाना चाहिए. बस उसको अपने खालीपन का साथी चाहिए जिसे वो अपनी बातें बोल सके, जिसके साथ ना रिलेशनशिप है ना दोस्ती है, जिसके साथ कोई प्रेशर नहीं है, सोसाइटल प्रेशर नहीं है, रिलेशनशिप का ठप्पा नहीं है, कुछ भी नहीं है. करेक्ट. तो दे आर लुकिंग फॉर दोज पीपल. एंड डू यू थिंक पीपल आर एक्चुअली फॉलोइंग इन लव विद अ पर्सन, और दे हैव actually fall in love with the image that they have created of that specific person in their mind? Yes. बहुत बार होता है कि हम एक ऐसा इमेजिनेशन में हम रख लेते हैं, मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं एक ऐसा इंसान जो रियलिटी में नहीं है. हमने उसके बहुत सारे क्राइटेरियाज बना दिए, हमने एक चेकलिस्ट बनाई है, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी. बट जब रियलिटी में आता है
तो वो चेकलिस्ट कहीं से मैच ही नहीं करती. बट समटाइम्स देयर आर ट्रू लव होता है, कई बार सच्चा प्यार होता है, और कई बार इस लाइक कि वो प्यार सच में सच्चा होता है लेकिन वो मैच नहीं कर रहा. लव इज देयर, मैंने कहा ना लव तो वाइब से भी हो सकता है. रिलेशनशिप और शादी वैल्यू सिस्टम से होती है, तो लव तो आप किसी की वाइफ से भी प्यार कर सकते हो. इसकी वाइब बड़ी अच्छी है यार, बड़ा पॉजिटिव इंसान है, क्या ड्रेसिंग सेंस है, अच्छा बोलता है, तो उसकी वाइब से प्यार करने लगते हो. तो प्यार वाइब से भी हो सकता है, लेकिन रिलेशनशिप तो वैल्यू से चलता है. तो जब आप किसी के प्यार में पड़ते हो, तो जब आप ऐसी इस तरह की सिचुएशन में आए, तो आप प्यार कर सकते हो, प्यार सच्चा हो सकता है, दैट आई कैन कंप्लीटली अग्री. बट अलग अलग चेकलिस्ट हो सकती है कि जो आपने इमेजिन करा था और जैसा ये निकला वो अलग अलग है. दैट इज पॉसिबिलिटी देयर. बट हाँ, उसके कुछ पैरामीटर्स आप डिफाइन कर सकते हो कि अगर मेरा इमोशनल अवेलेबिलिटी का पैरामीटर है, मेरा ट्रस्ट का पैरामीटर है, मेरा रिस्पेक्ट का पैरामीटर है, अगर ये भी है तो एक दो के साथ हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, या थोड़ा कम ज्यादा के साथ हम मैनेज कर सकते हैं, चल जाएगा. बिकॉज 100% परफेक्ट तो आपको कहीं नहीं मिलेगा. ना आप परफेक्ट हो, ना सामने वाला परफेक्ट है. एंड लव इज नॉट अबाउट परफेक्ट. रिलेशनशिप इज नॉट अबाउट फाइंडिंग अ परफेक्ट पर्सन. इट्स लाइक जो इम्परफेक्ट है उसमें से अच्छा निकाल लो. इम्परफेक्ट आप भी हो, इम्परफेक्ट मैं भी हूँ, लेकिन इम्परफेक्ट होते हुए भी कुछ चीजें तो होंगी जो अच्छी होंगी, उसको लेके आगे बढ़ते हैं. Tell me if I am getting it right. Yeah. Love is actually a process rather than a specific situation that okay, now I love this person. हाँ, It is a correct. process, right? It's a process. It's a process. एंड मे बी वो आपकी सिचुएशन में 2 दिन में 3 में 4 बार भी वो प्रोसेस हो जाए, 4 महीने में वो 4 बार प्रोसेस हो जाए, 6 महीने में वो 10 बार ऐसी सिचुएशंस आ जाएं जिसमें लगा यार मुझे इस इंसान से वापस से प्यार हो गया, इंक्लूडिंग मैरिज ऑल्सो. क्योंकि इट्स अबाउट एक ही इंसान से आपको हर रोज सेम इंसान से प्यार करना है. तो कितने सारे ऐसे इंसिडेंट आएंगे. तो यस, ऑफ कोर्स दैट्स देयर.